सभी लोग माँ के दरबार में उपस्थित हैं। तो मैं भी माँ के दरबार में चल रही हूँ। कहना है माता रानी से कि हे माँ, और ये सबका स्वागत सबका सम्मान हमारे प्रदीप भैया के द्वारा हुआ है। तो एक बार आप सभी लोग जोरदार तालियों से हमारे प्रदीप भैया का स्वागत करेंगे। बड़ा ही स्नेह बड़ा ही सम्मान आपके द्वारा कलाकारों को मिलता है, इसके लिए मैं आपको बारंबार प्रणाम कर रही हूँ। धन्यवाद है आपकी व्यवस्था के लिए। आइए चल रही हूँ माँ के दरबार में। कहना है माता रानी से कि हे माँ, आज हम सब लोग तुम्हारे दरबार में एक साथ उपस्थित हुए हैं, लेकिन महामाया तेरे दरबार में हम सब लोग एक साथ आए तो जरूर हैं, मगर हम समस्त लोगों में से, हम सभी लोगों में से क्या मैं ही गुनाहों की सरताज रह गई हूँ। चौखट पे तेरी देती आवाज रह गई। आजाद नवाजा है सबको अपने करम से, पर मैं ही तेरे करम की मोहताज रह गई हो। और ऐ माँ, जब मैं ही तेरे करम की मोहताज रह गई हूँ, तो आज अपनी इस बेटी पर करम की नजर करना मैया, क्योंकि तुम तो जानती हो कि मैं गाने के लिए खड़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन महामाया ना मैं गाना जानती हूँ ना बजाना जानती हूँ। बेटा, और जब कुछ नहीं जानती हूँ और ये तेरे भक्त बड़ी आशा लेकर आए हैं कि आज वहाँ पर जवाबी है, कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन मैया मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं तेरे इन भक्तों को कुछ सुना पाऊं। इसलिए निवेदन आपसे कर रही हूँ कि आज इस रात्रि में इस सभा के बीच और ये आज के इस कार्यक्रम का प्रथम मूल्यवान आशीर्वाद आदरणीय सम्मानीय भैया हमारे विजय स्टूडियो लखनऊ आपके कर कमलों से ये बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है, और 201 पद मुद्राओं का ये स्नेह से भरा आशीर्वाद आदरणीय बड़े भी हमारे प्रदीप भैया जी आपके द्वारा प्राप्त हुआ है। हृदय से मैं प्रदीप भैया को प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 101 पद मुद्राएं भैया हमारे श्री राजेश सिंह जी अतरौली आपके कमलों से हैं, हृदय से राजेश भैया को नमन है, धन्यवाद है। आइए चल रही हूँ माँ के दरबार में, निवेदन कर रही हूँ माँ से कि माँ आज इस रात्रि में ऐसी कुछ कृपा कर दे कि तेरे इन भक्तों को कुछ मीठा सुना पाऊं, कुछ अच्छा सुना पाऊं। तो निवेदन है माँ से कि माँ वाणी वाणी में अमृत का गर
भक्तों को कुछ मीठा सुना पाऊं। मेरे कंठ में कंठेश्वरी कोयल के स्वर भर दो, महावाणी वाणी में अमृत सागर भर दो। निवेदन है माँ से, क्या मैया तुम देख रही हो कि आज का ये गाना बड़े भैया समूह भैया से है, तो मेरा निवेदन आपसे है कि आज इस रात्रि में इस सभा के बीच कि मेरी बुद्धि में मैया अक्षरों के भंडार हो, ताकि उन अक्षरों से शब्द बना पाऊं और शब्दों से कविता की रचना कर पाऊं और वो रचना तेरे भक्तों को सुना पाऊं। तो माँ के मेरी बुद्धि में मैया भंडार हो अक्षर के, निवेदन है माँ के रचना रचे उसमें आपकी कृपा हो जाए माँ के रचना निवेदन है माँ लिखूं जो लेखनी में साहित्य सागर भर दो, में पढ़ रही हूँ और माँ से निवेदन कर रही हूँ कि माँ मेरा एक निवेदन और है, और निवेदन मैं तेरे भक्तों के लिए भी कर रही हूँ। मेरा निवेदन है कि अपने सभी भक्तों पर, तेरे जितने भी भक्त हैं अपने सभी भक्तों पर ऐसी कृपा बनाए रखना कि तेरे भक्तों के कभी कदम उठे ना, कभी कदम उठे ना तेरे
भक्तों के कभी कदम उठे रामा राहों में वदी के लिए, वदी के रास्ते पर इन भक्तों के कदम कभी ना जाए माँ। ऐसी कृपा इन पर हमेशा बनाए रखना कि कभी कदम उठे ना राहों में वदी के लिए। एक निवेदन और है माँ कि जब हाथ उठे मैया, जब जब भी हाथ उठे कि जब हाथ उठे मैया तुम्हारी वंदना के लिए उठे, ऐसे ये हाथ किसी पर ना उठे मैया। कि जब हाथ उठे मैया तो तेरी बंदगी के लिए। निवेदन है माँ क्या आजाद के हाथों में बस इतना हुनर भर दो, के महावाणी में अमृत का दर भर दो। प्रेम शोलो सच्चे दरबार की जय। एक बार सभी लोग बड़ी जोर से माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। एक बार प्रेम शोलो सरस्वती माता की सच्चे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। और ये 101 पद्मराओं का आशीर्वाद भैया हमारे सूरज किराना स्टोर अतरौली आपके कर कमलों से है। हृदय से आपको नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए, जिस घड़ी का जिस समय का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि कब दोनों पार्टियों के बीच जवाबी शुरू होगी, तो आइए बड़े भैया की ओर से बड़ा सुंदर सा सवाल आया है। आज के इस कार्यक्रम का प्रथम जवाब मेरी ओर से बड़े भैया के सुंदर से गीत का। बड़ी सुंदर सी धुन बड़े भैया ने गाई है। मैं भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही हूँ। एक विलक्षण सा गीत आप लोगों ने सुना है, उसका भी जवाब, उसका भी प्रयास हम अपनी ओर से करेंगे। गाया भले वालों ने और गाने वालों ने भी गाया। कहा किसी ने कि जो खानदानी रईस है वो
उस चाहत झलक रही, तुम्हारी नजरों में हमने देखा जब उस चाहत झलक रही, सुना है। वाकई सुंदर सी पंक्तियों से आपने अपने गीत को सजाया है। बड़े भैया पंक्ति आपकी कह रही है, डिमक डिमक डम डमक डमक डम 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 डमरू बजा रहे हैं, भोलेनाथ डम डम डमरू बजा रहे हैं। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, गीत आपने बड़ी ध्यान से सुना है और बड़े विद्वान श्रोता बंधु यहाँ उपस्थित थे, तो निवेदन है आप सभी लोग जवाब को सुनेंगे। पंक्ति कह रही है डम डम डमरू बजा रहे हैं, तो आइए देखें, प्रयास अपनी ओर से कर रही हूँ और हमारे प्रदीप भैया जहाँ भी हो आप भी जवाब को सुने। बड़े भैया शंभू भैया मैं अपनी ओर से प्रयास कर रही हूँ। आपकी पंक्ति कह रही है डम डम डमरू बजा रहे हैं, तो जब भवानी ने सुना कि भोलेनाथ डमरू बजा रहे हैं, तो बड़े मगन है डमरू बजाने में, और जब भवानी ने भोलेनाथ का डमरू सुना तो भवानी ने किया क्या? किया क्या? जवाब वहीं से सुने। अब प्रयास देखे, अरे माता रानी वरदानी के लेकिन कैसे? भोलेनाथ डमरू बजा रहे हैं, लेकिन भवानी डमरू के स्वरों को सजा रही है। कैसे? कि माता रानी वरदानी के डमरू के स्वर को सजा रही है। कैसे? कि छन 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 छनन छनन छन अपने घुंघरू बजा रही। धन्यवाद है, हृदय से प्रणाम है आपकी तालियों के लिए, हृदय से नमन कर रही हूँ। ये आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, और जब आपका स्नेह मिल जाता है तो हमको लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। हृदय से आप सभी को प्रणाम है। मन नाचने लगी जैसे ही भोलेनाथ के डमरू को सुना, तो पंक्ति मेरी कह रही है कि माता रानी वरदानी के डमरू के स्वर को सजा रही है। तो छन 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 छनन छनन छन अपने घुंघरू बजा रही है। छन 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 छनन छनन छन बहुत सारी बातें बड़भिया ने अपने गीत में बताई। ज्यादा कुछ जवाब के लिए आपने छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ जोड़ रही हूँ। अगर उधर डमरू के बजने से किसी चीज की उत्पत्ति हो रही है, तो घुंघरू के बजने से भी कुछ हो रहा है। जब भी माता के
के घुंघरू बजे तो के सकारात्मक ऊर्जा छाई। और आज का ये विज्ञान भी कहता है कि जब भी घंटे की ध्वनि बजे या पायल की ध्वनि बजे तो इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो मेरी पंक्ति कह रही है कि सकारात्मक ऊर्जा छाई और नकारात्मक शक्ति नसाई। शिव और शिवा की जोड़ी अनुपम। क्या बात है, ऐसी जोड़ी देखने को नहीं मिलती कि शिव और शिवा की जोड़ी अनुपम एक अंग में रहे भोले भवानी दोनों दिखाई दे रहे हैं। और जब इस नजारे को देखा तो देख नजारा काम के संग में कामदेव के देख नजारा काम के संग में उसकी कामनी लजा रही है। लेकिन माँ छन 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 छनन छनन छन अपने घुंघरू बजा रही है। छन 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 छनन छनन छन अपने घुंघरू बजा रही है। कुछ पंक्तियां और जोड़ रही हूँ जब आपके माध्यम से। आपने बताया भोलेनाथ दिगंबर हो गए तो दिगंबर अवस्था में वो लजा रहे हैं। पंक्ति ऐसी आपकी बोल रही है, लेकिन एक पंक्ति मैं जोड़ रही हूँ। बन के आए जब कबीराई जब यही भोलेनाथ 11वें रुद्र अवतार बनकर हनुमान जी बनकर आए और जब आए तो के बन के आए जब कबीराई कबीराई बन लंग जला उधर भवानी के बन के पूछ वहाँ माता रानी बन के पूछ वहाँ माता रानी रावण को दे सजा रही है। क्योंकि वो लंका भवानी ने अपने लिए बनवाई थी, लेकिन वो रावण ले गया, इसीलिए बन के पूछ वहाँ माता रानी रावण को दे सजा रही है। छन 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 छनन छनन छन अपने घुंघरू बजा रही है। छन छन छन
और जोड़ रही हूँ आदरणीय चाचा जी, उपस्थित जन समुदाय और ये विशेष आशीर्वाद जिनका स्नेह, जिनका प्रेम सदैव हम बच्चों को मिलता है। आदरणीय सम्मानीय दादा हमारे श्री प्रदीप उर्फ बम्बू दादा जी, आपके कर कमलों से ये बहुमूल्य 201 पद मुद्राओं का आशीर्वाद मिला है। हृदय से मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके इस आशीर्वाद के लिए। और भी आशीर्वाद है, मैं चाहती हूँ कि इनकी घोषणा में जब आपकी पंक्तियों की बात करूँ। अंतिम पंक्तियां जवाब में जोड़ रही हूँ, निवेदन है आप सभी लोग सुनेंगे। के सारे जगत के सर पे बुलाती, एक दिवस माता रानी सारे जगत के सांपों को बुलाया, उन सांपों से भोलेनाथ का श्रृंगार किया। कहानी आप सब लोग जानते हैं। सारे जगत के सर पे बुलाती माँ सर्पों से शिव को सजाती। जब भवानी भोलेनाथ को सजा रही है तो सारा श्रृंगार तो हो गया, लेकिन कंगन बाकी रह गया। कंगन के लिए अब सांप कौन सा शेष रह गया? बोली अभी शेष भी शेष रह गया। और जब शेषनाग को बुलाया गया और जैसे ही माता रानी ने शेषनाग के फन को दबाया कंगन बनाने के लिए, तो शेषनाग की आंखों से 2 आंसू गिरे। वहाँ 2 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। आप सभी लोग इस कहानी को जानते हैं। और जब 2 कन्याओं की उत्पत्ति हुई तो मेरी पंक्ति कह रही है कि 2 कन्याएं जन्मी उसी दिन, 2 कन्याएं जन्मी उसी दिन, वही रात्रि शिवरात्रि कहाती, वही रात्रि शिवरात्रि कहाती। भोले भवानी कैसी जोड़ी तो कोई जोड़ी है ही नहीं। कोई जोड़ी भोले भवानी जैसी जोड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी पंक्ति कह रही है कि शिवलिंग में भी सदा से पूनम, जो भोलेनाथ का प्रतीक है शिवलिंग, उस शिवलिंग को ही आप देखिए तो शिवलिंग में भी सदा से पूनम शिव के संग सैल जा रही है। शिवलिंग में भी भवानी है, क्योंकि जो शिवलिंग है उसमें जो अर्घा है वो भवानी है, और जो पिंडी है ऊपर वो भोलेनाथ है। मेरी पंक्ति कह रही है कि शिवलिंग में भी सदा से पूनम शिव के संग सैल जा रही है। तो छन 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 छनन छनन छन अपने घुंघरू बजा रही है। छन 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 छनन छनन छन अपने घुंघरू बजा रहे हैं। प्रेम चलो शंकर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। आइए एक गीत में अपनी ओर से लेकर चल रही हूँ। दोनों आप सबकी जानी पहचानी है, गाया फिल्म वालों ने। अरे तेरे नारे तेरे नारे तेरे नारे तेरे ना
जलवे फिर देख गोरी, जलवे फिर देख गोरी, मेरी भी चाल के झूलियां चल जाए, झूलियां चल जाए तेरी मत वाली चाल। ये गोटेदार लहंगा, ये गोटेदार लहंगा, निकलूं जब डाल के या चल जाए तेरी मत वाली चाल पे। या चल जाए मत वाली चाल पे, या चल जाए मत वाली चाल पे। निवेदन है आप सभी से, ये तो फिल्म वालों का कहना है, फिल्म वाले भी कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन आइए अपनी तरफ से प्रयास कर रही हूँ, आपके समक्ष एक गीत रख रही हूँ और विश्वास है कि ये पंक्तियां आपको अच्छी लगेंगी। कहना है गीत के माध्यम से, एक समय जब माघ में बसंत की बहार आ गई, जब माघ में बसंत की बहार आ गई, धरती पे मानो खुशियों की बौछार। धरती पे खुशियों की बौछार आ गई और इतना ही नहीं, हरियाली आली मन को तब लुभाने लगी है, हरियाली आली मन को तब लुभाने लगी है, कोयल भी मीठे कुह कुह स्वर में गाने लगी है। कोयल भी मीठे कुह कुह स्वर में गाने लगी है, लेकिन उसी पुष्प वाटिका में, उसी पुष्प वाटिका में तोता तोतिन का जोड़ा, तोता तोतिन का जोड़ा करता ऐस बाग में, बोले के एक दिन बरसेगा आनंद बाग में। तोता तोतिन का जोड़ा करता है ऐस बाग में, बोले के एक दिन बरसेगा आनंद बाग में। आपस में उन तोता मैना के बीच बातें होने लगी, दोनों के बीच बात चल रही है कि एक दिवस इस वाटिका में आनंद ही आनंद बरसेगा। होगा क्या? फूलेंगे मन के फूल भी तब फूल बाग में, फूलेंगे मन के फूल भी तब फूल बाग में, आएंगे सुख के धाम जब श्री राम बाग में। एक दिवस इस वाटिका में भगवान श्री राम आएंगे और करेंगे क्या? तोड़ेंगे धनुष जनक की पूरी चाह करेंगे, तोड़ेंगे धनुष जनक की पूरी चाह करेंगे, सुकुमारी सीता संग वही विवाह करेंगे।
सीता जी ये सारी बातें सुन रही थी और जब सीता जी ने सुना कि एक दिवस इस वाटिका में राम आएंगे, राम धनुष तोड़ेंगे और मेरी शादी राम से होगी, तो सीता जी ने किया क्या? सीता जी ने अरे पकड़ लिया तातन को सीता, हाँ पकड़ लिया तातन को सीता, भावों में बहने लगी और पिंजरे में कर बंद जानकी पंछी से कहने लगी। तोतिन को पकड़ा, पिंजरे में बंद कर दिया और कहा, ऐ पंछी, तुम कह रहे हो कि एक दिवस इस वाटिका में राम आएंगे, राम धनुष तोड़ेंगे और मेरी शादी राम से होगी। तो सुनो, सीता जी ने कहा, क्या बेटा? ऐ पंछी, अरे जब तक न दर्शन पाओ जब तक न दर्शन पाऊं, कहा सीता ने, ऐ पंछी, जब तक न दर्शन पाऊं मैं दीन दयाल के, जब तक दीन दयाल नहीं आएंगे, जब तक न दर्शन पाऊं मैं दीन दयाल के, तुझको रखूंगी पंछी पिंजरे में पाल के। तुझको रखूंगी पंछी पिंजरे में पाल के। तुझको रखूंगी पंछी पिंजरे में पाल के। सीता जी ने कहा, तुझे पिंजरे में पाल के तो जरूर रखूंगी, लेकिन तेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होगी। खातिरदारी में मैं कोई कमी नहीं करूंगी। अगर तुम्हें भूख लगेगी तो मैं करूंगी क्या? क्या कि क्षुधित क्षुधा से, अगर तुम भूख से भूखी होगी तो क्या बात है? के क्षुधित क्षुधा से क्षीर छाछ, क्या बात है? क्षुधित क्षुधा से क्षीर छाछ छछियन से छलकत लाऊं। छछियन कहते हैं उस पात्र को जिस पात्र में दूध दही मठा मक्खन रखा जाता है। जय हो। तो पंक्ति मेरी कह रही है कि क्षुधित क्षुधा से क्षीर छाछ छछियन से छलकत लाऊं। और ऐ पंछी, तू जितना छके छकाऊं, तू जितना खाएगी मैं उतना खिलाऊं। और इतना ही नहीं, अरे मन माने मन भोग भोग, क्या बात है? जैसे तू चाहेगी। मन माने मन भोग भोग, मन के मन 1-2 किलो नहीं, मन के मन भोग मंगाऊंगी। और एक मन 40 किलो का होता है। तो मन माने मन भोग भोग, मन के मन भोग मंगाऊं, कहे कंद मूल फल लाऊं लाऊं। और इतना ही नहीं, मढ़वा दू चोंच तेरी, मढ़वा दू चोंच तेरी सोने में ढाल दे। तेरी चोंच भी सोने से मढ़वा दूंगी, लेकिन जब तक न दर्शन पाऊं मैं दीन दयाल के, तुझको रखूंगी पंछी पिंजरे में पाल के। तुझको रखूंगी पंछी
मुर्गी पंछी पिंजरे में पाल के और कहा सीता जी ने कि बनी वियोगन बजाते हो बेटा। वियोगन कहते हैं उस नारी को जिस नारी की शादी हो गई हो और शादी के बाद उसका उसके पति से बिछोड़ हो जाए, उस स्त्री को वियोगन कहा जाता है। लेकिन सीता जी ने तो भगवान श्री राम को देखा तक नहीं है, भगवान श्री राम को देखा तक नहीं है, केवल तोता तोतिन के मुख से भगवान श्री राम के बारे में सुना है। बस उतना सुनकर ही सीता जी श्री राम की वियोगन मानने लगी अपने आप को। जब वियोगन मानने लगी तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या बेटा कि बनी वियोगन वैदेही बन गई व्यथा विरहा की, विरहा जैसी व्यथा बन गई कि बनी वियोगन वैदेही बन गई व्यथा विरहा की, अनदेखी छवि पिया की, जो आज तक सीता जी ने देखी नहीं है, अनदेखी छवि पिया की। थोड़ी अरे बाकी बाकी निवेदन है, पंक्तियों को आप सभी लोग सुनेंगे के बाकी बाकी यानी प्यारी प्यारी, बाकी बाकी झांकी आँखी, क्या बात है के बाकी बाकी झांकी आँखी कब झांकेंगी झांकी, भगवान श्री राम की। बाकी 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 झांकी आँखी कब झांकेंगी झांकी, ना झांकी अब तक झांकी, आज तक नहीं देखा भगवान को। तो है पंछी जब तक न झांके आँखें, जब तक न झांके आँखें आंखों में डाल के, जब तक ये आंखें श्री राम की आंखों में आंखें डालकर नहीं झांक लेती तब तक जब तक न झांके आंखें आंखों में डाल के, तुझको रखोगी पंछी पिंजरे में पाल के, तुझको रखोगी पंछी इतनी सारी बातें तोता वहीं पर बैठा उसने सुनी, सारी बातें सीता की सुन ली और सीता से आरजू मिन्नत करने लगा। तोते ने सीता से कहा है सीते, और तोता बोला बैन रैन अंधियारी होए अंधेरा, कहा तोते ने कि तोता बोला बैन रैन अंधियारी होए अंधेरा, मेरा दूर है रैन बसेरा, मेरा रैन बसेरा बड़ी दूर है। तो सीता और तू देख रही है कि गर्भवती तोतिन मेरी, क्या बात है, मेरी तोतिन गर्भवती है, तो गर्भवती तोतिन मेरी करवा बिछो मत मेरा, उपकार हो मुझ पर तेरा तेरा, हमें जाने दे, उपकार हो मुझ पर तेरा तेरा, दे दे अभय दान देवी
तुझको रखूंगी पंछी पिंजरे में पाल के। समय ज्यादा ना लेते हुए अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ रही हूँ अपने गीत की। जब तोते ने इतनी आरजू मिन्नत की कि सीते छोड़ दे, मेरी तोतिन गर्भवती है, मैं जाने दे। सीता जी इतनी आरजू मिन्नत करने पर भी तोतिन को नहीं छोड़ा, और जब नहीं छोड़ा तो तोते ने किया क्या? क्या बेटा? कहा सीता सुन, जिस तरह आज अरे गर्भ अवस्था में जो छूटती मेरी प्राण प्रिया है, जिस तरह आज के गर्भ अवस्था में जो छूटती मेरी प्राण प्रिया है, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन तू भी छूटे सिया है। एक दिन जब तू गर्भावस्था में होगी तो एक दिवस तेरी जिंदगी में ऐसा आएगा कि जब तेरा भी बिछोए तेरे पति से हो जाएगा। ये मेरा श्राप है तुझे। कहा तो तेरे के गर्भ अवस्था में जो छूटती मेरी प्राण प्रिया है, एक दिन तू भी छूटे सिया है। इतना कहकर अरे त्याग दिया है जिया प्रिया बिन, तोते ने भी। और ये 101 पत्रद्राएं ये हमारे सचिन ड्राइवर आपके करकमलों से हैं, हृदय से धन्यवाद है। गीत को सुने। इतना कहकर तोते ने त्याग दिया है जिया प्रिया बिन, कर पाषाण जिया है आजाद, ये श्राप दिया है, दिया है। तो जब श्राप दे दिया कि तेरी जिंदगी में भी ऐसा दिन आएगा कि जब तू गर्भ अवस्था में होगी तो तेरा भी तेरे पति से विछोह हो जाएगा, तो इसी श्राप को पूरा करने के लिए, इसी श्राप को पूरा करने के लिए वही तोता और तोते वही बने धोबी धोबन, अयोध्या में आकर वही बने धोबी धोबे बाद कुछ साल के, वही बने धोबी धोबे बाद कुछ साल के। ऐसा चक्र चलाया, ऐसा चक्रव्यूह रचाया कि रहे हैं सिया को वो अवध से निकाल के, और उसी अवस्था में निकाला जब लव कुश उनके गर्भ अवस्था में थे। रहे हैं सिया को वो अवध से निकाल के, रहे हैं सिया को अवध से अवध से निकाल के, रहे हैं सिया को वो अवध से निकाल के। प्रेम शेलो सच्चे दरबार की, सच्ची सरकार की।